तो ये बात है आज से कुछ लगभग 1 महीने पहले की। 1 महीने पहले मैंने एक फुल वीडियो बनाई थी, लगभग मेरे ख्याल से 12 या 13 मिनट की। डिसिंग, देखो, जो सप्लीमेंट्स नहीं कह सकते ना, एक तरह से जो आप जो होता नहीं है, आप दूध में डाल दो फिर वो चॉकलेट ही जाता है, उसे पीते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर भी उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके बारे में, है ना। लेकिन यार वो वीडियो मैं अपलोड ही भी करने वाला था, लेकिन उसमें मैंने एक दो गलतियां करी थी। मैंने उन कंपनी उसके नाम लिए थे, और फिर मैं देखा कि वो कंपनी स्ट्राइक वगैरह दे देती है अगर आप उनके नाम यूज करते हो और ऐसे प्रमोट नहीं करते उनके बारे में, असलियत दिखाते हो। तो देखो, मैं आपको थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ। वो एक लाल डब्बा और एक नीला डब्बा और एक शायद वो डब्बा, वो कहते हैं कि मैं स्टैमिना बढ़ा दूंगा, मैं हाइट बढ़ा दूंगा, दिमाग बढ़ा दूंगा। समझ गया होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक फालतू बैक स्टोरी सुनाई क्यों। ये वीडियो का मैं सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। वीडियो का टॉपिक ये कि मैं आपको वो 3 लाइस बताने वाला हूँ जो कि आपको बचपन से सुनाए गए हैं बाई साइंटिस्ट ने भी आपको लाइस सुनाया, और उन लाइस के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, और कैसे कैसे वो गलत है मैं आपको बताऊंगा, और मैं उन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अगर आपको लगता है कहीं भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो। यू आर फ्री टू डू सो। चलो बढ़ते हैं। तो सबको पता है पहला टॉपिक जो होने वाला है वो उन डब्बों के बारे में होने वाला है जिन्हें मैं चीनी के डब्बे कहने वाला हूँ उस पूरी वीडियो में, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये चीनी के डब्बे जो हमें बचपन से लेके बेचे गए हैं, अभी तक लिटरली 18-19 साल के लोग भी पीते हैं ये। वो बिल्कुल ही लिटरली सिर्फ चीनी के डब्बे हैं और वो यूजलेस हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ पता मुझे क्या लगती है, वो है एक तो उनके एडवर्टाइजमेंट जो लोग करते हैं वो टॉप टीयर लिटरली वो पूरे वर्ल्ड के टॉप टीयर एथलीट्स हैं, और ऊपर से फिर उसमें वो जो लिख देते हैं वहाँ पर क्लिनिकली प्रूवन वाली शिट, वो मुझे बहुत खराब लगता है। भाई आप क्लिनिकली प्रूव नहीं करते हो, लिटरली आप शिट करते हो। आप देखो, मैं बात करता हूँ, अगर मैं 2 आदमियों को रखता हूँ, एक कुपोषित एक माल पोषण मतलब माल नरिश्ड है और दूसरा बंदा फिट है। अब देखो, अगर आप कुपोषित बंदा फिट बंदे में देखोगे तो फिट बंदा सही हाइट से बढ़ रहा होगा, कुपोषित बंदा कम हाइट से बढ़ रहा होगा, क्योंकि बॉडी हाइट नहीं बढ़ा सकते, उसमें कैलोरीज ही नहीं है। अगर आप उसे चीनी का डिब्बा दोगे तो ऑफकोर्स उसकी हाइट बढ़ेगी। उसमें आपने फालतू क्लिनिकली प्रूवन लगा दिया, उसमें थोड़ा सा वो व्हीट प्रोटीन है जो सबसे बेकार सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, वन ऑफ द वर्स्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज व्हीट प्रोटीन, वो देते हो आप। और उसमें स्टूपिड शिट देते हो, उसमें प्रोटीन के नाम पे आप जितना एक सर्विंग में 3 ग्राम यानी 9 ग्राम, 9 ग्राम भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 या शायद 2-3 ग्राम ही देते हो। और फिर आप बोलते हो कि ये हाई प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है, इसमें ये है, इसमें वो, आप बड़ा चढ़ा के यूजलेस शिट बोलते हो और इंडियन पेरेंट्स को बुद्धू बनाते हो अपना पैसा खर्च करने पे। लिटरली आप अगर देखो, अब इसमें 2 चीज़ें करते हैं। अगर अगर आप उसे एज क्या कहते हैं, अगर आप दूध नहीं पी पाते हो, उसे एज अ स्वीटनर कह लो या फिर एज अ ट्रीट कह लो, यूज़ कर रहे हो, कि मुझे पता ही है मेरे अनहेल्दी जैसे कि चॉकलेट है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी एज अ स्वीट या एज अ ट्रीट मैं अपने आप को रात में पी लेता हूँ थोड़ा सा, तो मैं मानता हूँ ठीक है आपकी गलती नहीं है, वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। लेकिन अगर आप उसे एज अ गुड चीज़ या एज अ बेहतरीन चीज़ को कहते हैं आपके लिए बेनिफिशियल वैसे यूज़ कर रहे हो तो सॉरी बॉस, अभी तक आप अनएजुकेटेड ही हो और आपको ये बड़ी बड़ी कंपनीज बुद्धू बना रही हैं, जो आप टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा मतलब आप, अगर मैं आपको बताऊं कि वो साइंटिस्ट बैठाते हैं और वो टेस्ट के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं कि वो एग्जैक्ट टेस्ट निकाल पाए, वो एग्जैक्ट मटेरियल से जो आपकी जीभ को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, और उसके लिए वो इतना पैसा खर्च करते हैं कि उसका नंबर मैं यहाँ कहीं डाल दूंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे। वैसे मुझे एग्जैक्ट नंबर वो कोई मुझे नहीं बताती, लेकिन एक नंबर सोचो आपके दिमाग में, और लगभग उसी नंबर के आसपास वो होगा जैसा आपने सोचा। अगर आपने करोड़ में गए हो तो हाँ, उसी नंबर के आसपास होगा। तो ये यार ये लाए मतलब दिक्कत ये है कि ये लाए उस छोटे से बच्चे को जो भी 2-3 साल का है, वहां से लेके 18 साल के बच्चे को बेचा जा रहा है, और पेरेंट्स खरीद रहे हैं सोच के कि सही में उनकी हाइट बढ़ेगी। अब देखो, आपके मेरे साथ तो जो हो गया वो हो गया, हम अपना पास नहीं बदल सकते हैं। मैं इन्हीं के डब्बे पिए होंगे, मैं भी पीता था, तो अब हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आने वाली जनरेशन को, अपने भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि वो आने वाली जनरेशन को, हम भी अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि ये चीज़ शिट है और इससे उन्हें बचा सकते हैं। तो ये मेरा गोल है। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले वो टॉपिक है, अब मैं यहाँ पे पहले वो क्लिप्स लगा रहा था लेकिन अब मैं वो क्लिप्स नहीं लगाऊंगा। रीज़न बीइंग भाई वो फिर वो हिट वेट देते हैं, फिर वो लीगल केस फेस भी कर सकते हैं अगर ये वीडियो चल जाती है फ्यूचर में या कभी भी, तो मैं नहीं रिस्क लेना चाहूँगा, आप भी नहीं चाहोगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो अब अपने दिमाग में वो टॉप टीयर ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड सोचो, और फिर उसकी ओनर है जो फीमेल है, उनने ये बात कही है कि जो सन है वो आपके लिए बहुत बुरा है,
और बहुत सारी चीज़ें स्टूपिड चीज़ कही हैं। अब देखो उनने क्लिनिकली प्रूव भी दिखाया। अब देखो मैं समझाता हूँ थोड़ी साइंस साइंस लेसन। देखो सन है, सन से जो रेज आती हैं वो हैं यूवी रेज, इंफ्रारेड और विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम देख पाते हैं, उसके साथ साथ गामा रेज, अल्फा एक्स रेज, और भी मेरे ख्याल से रेडियो एक्टिव वेव्स भी आती हैं, ठीक है, तो माइक्रोवेव्स भी आती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ वेव्स हैं जो सन रिलीज करता है अलग अलग मात्रा में, डिपेंडिंग ऑन आप जहाँ रह रहे हो। जैसे कि मैं आप इक्वेटर के पास रह रहे हो यानी अफ्रीका के पास, टिपिकल नियर अबाउट सवाना फॉरेस्ट, तो उस लाइन है, आप इक्वेटर जानते हो, तो उसके आसपास जितना भी आप रह रहे हो आपको ज़्यादा फील होता है, मतलब ज़्यादा मिलता है। जितना आप ऊपर चले जाते हो पोल्स की तरफ, नॉर्थ साउथ, तो उतना आपको कम हो जाता है। अब देखो रीजन बीइंग सनस्क्रीन एक शिट प्रोडक्ट है और सन को आपका एनिमी पोर्ट्रे करा जा रहा है उसके। अब देखो दो फैक्टर सिखाता हूँ। सन से कैंसर होता है, सही बात है। सन से कैंसर के रीजन उन्होंने जो क्लिनिकली प्रूफ दिखाया वो ये है कि अगर आप एक अपनी बॉडी को सन से बहुत लंबे टाइम तक और बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हो, और पीक सन टाइम में जो कि होता है मेरे ख्याल से शायद 11 बजे से लेके 4 बजे, डिपेंडिंग ऑन प्लेसेस, मतलब आपके प्लेसेस पे अलग होगा शायद, तो ये पीक सन टाइम होता है, तो आपको सन डैमेज, सन कैंसर, स्किन कैंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यार टिपिकली ये इंडिया है और हम टिपिकल एक नॉर्मल मिडिल क्लास बॉय हैं, हमें सन कम मिल रहा है। सन हमारा एनिमी नहीं, सन हमारा फ्रेंड है। अगर आप मेरी तरह ब्राउन स्किन्ड हो तो फिर सन आपका बेस्ट फ्रेंड है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको पता है 3 तरह की स्किन टोन होती हैं, रेस टाइप में बता रहा हूँ। स्किन टोन मुझे इतना कुछ पता नहीं है लेकिन बहुत तरह की होती है, जो भी शेड है। देखो टिपिकली देयर आर वाइट्स, ब्राउन्स एंड ब्लैक्स। अब देखो मैं रेस पे नहीं आ रहा हूँ, मैं स्किन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई रेस से मत करना। एशियंस भी होते हैं, वो सब होते हैं, मैं मानता हूँ। अब जो ब्लैक्स हैं यानी जो ब्लैक लोग होते हैं वो सन को सबसे कम एब्जॉर्ब करते हैं, रीजन भी उनके यहाँ सन ज़्यादा है, तो उनकी बॉडी वैसे डेवलप हो गई कि वो सन को कम एब्जॉर्ब करें, जिससे कि उनकी बॉडी में स्किन कैंसर ना हो। ब्राउन थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वाइट्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर कोई वाइट पर्सन आके इंडिया या अफ्रीका जैसी जगह रहने लगता है तो मे भी उसे सनस्क्रीन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर उसका काम में बहुत ज़्यादा धूप होता है। लेकिन अस बीइंग अस, हम ब्राउन भी हैं, ऊपर से हम घर से भी कम निकलते हैं, ऊपर से सन हमें बहुत कम मिलता है, तो उस पर भी आप सनस्क्रीन और शेड क्रीम और ये क्रीम वो क्रीम यूज़ करना मेरे ख्याल से स्टूपिडिटी है। और आज तक भाई मैं सनस्क्रीन लगाता नहीं हूँ, ना मुझे कोई इसके बेनिफिट्स दिखे हैं, ना मुझे, मतलब नुकसान तो यार तुम्हें पता ही है। देखो तुम लोकल सनस्क्रीन खरीदोगे उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिराएंगे, स्किन बेकार करेंगे, लाइफ बेकार करेंगे, और जो स्किन बियर्ड जो होती है इसे कहते हैं, जो मेरी है नहीं मतलब जो स्किन बियर्ड हेयर जो होते हैं स्किन में, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करती है वो। कुछ कुछ तरह की क्रीम, सबकी बात नहीं कर रहा ऑफकोर्स। अब देखो अगर तुम्हें लगानी ही है, अभी भी मेरी बात नहीं मानी, तो कम से कम एटलीस्ट 100% नेचुरल, इसमें कुछ ऐसा ना हो कि वो आपकी स्किन को खराब करे, कुछ ऐसा लगाओ, या फिर मती लगाओ। अब मती लगाओ वाला बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी गारंटी पे। आप मेरी बात अपने यहाँ तक सुनी होगी तो आपको कुछ एग्जाम्पल भी होंगे जिन्हें हुआ है। या तो देखो उनकी बॉडी पहले से ही वहां से रिएक्टिव होती है, उनकी बॉडी पहले से ही जेनेटिकली रिएक्टिव होती है स्किन कैंसर के, वो जेनेटिकली उस चीज में से कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग जेनेटिक ब्लेस है, वो स्किन कैंसर को जेनेटिकली ज्यादा लेंगे, इस वजह से हो सकता है, और भी रीजन हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में बिना सनस्क्रीन के भी उन्हें स्किन कैंसर नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी सन नहीं ले रहे हो। सन आपका एनिमी नहीं, सन आपको फ्रेंड है, और अगर आप ब्राउन स्किन हो तो सन आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, और ये बात मैं हर बार कहूंगा जब भी आप मुझसे ये बात पूछोगे। थर्ड पॉइंट, देखो आपने बहुत ज़्यादा क्लिप सुनी होंगी कि अभी वेस्टर्न में चल रहा है कि मिल्क इज़ बैड, मिल्क मत पियो, मिल्क से दूर रहो। हमारे सदगुरु जी, अब मैं नाम लिया है शायद मैं ब्लर कर दूंगा, हमारे सो कॉल्ड सैड गुरु जी, समझ रहे हो क्या आप, वो भी कह रहे हैं कि मिल्क बच्चों को मत दो, और हमजा ने भी कहा है, डॉक्टर यूबन मैन भी कह रहा है। अब देखो मिल्क को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। यूएस और यूके वेस्टर्न साइड में जो मिल्क होता है वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। वो एक बहुत ही, वो पैकेट में आता है पहली बात, ऊपर से फिर वो बहुत ज़्यादा गाँव गाय, वो बहुत ज़्यादा कैटल्स को, यानी अलग अलग काऊ बफेलो, और भी होता है कुछ तो पता नहीं, काऊ बफेलो वगैरह बहुत सारी होती है, बहुत सारी, उनका दूध को पहले एक साथ मिलाते हैं, फिर उसके बाद वो उसे मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद वो आपको देते हैं पैकेट में पेस्चराइज करके, इसमें वो शायद प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर देते होंगे बिना बताया आपको। वो शिट मिल्क है, उसमें रीज़न होता है कि वो जैसे आप मान लो उनके बहुत सारी काव होते हैं, और किसी टाइम उनका मिल्क प्रोडक्शन गिर जाता है, तो वो इन्हें इंजेक्शन देते हैं ईस्ट्रोजन के, और ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, तो ऑफकोर्स वो आपके दूध में भी आ जाता है बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन वो, देखो यार जो भी चीज़ आपके लिए जहर है, तो जहर थोड़ी मात्रा में भी क्यों लेना। तो मैं मान सकता हूँ वेस्टर्न लोग सही हैं, वेस्टर्न लोगों को गलत नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन यार इंडियन स्टूपिड है, इंडियन बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। देखो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर मैं जेंड वो कास्टिज्म आ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें कि आपने सुना होगा कि राजपूत, जाट, यादव वगैरह, ये गुज्जर वगैरह, ये लोग स्ट्रांग होते हैं। अब देखो किसी को भी बुरा मत मानना, लेकिन अगर आपने सुना होगा ये स्ट्रांग होते हैं। अगर आप नॉर्दर्न साइड में होगे तो आप दुनिया में पंजाब के लोग स्ट्रांग होते हैं। रीज़न उनका ये होता है कि हम लैक्टोज को ज़्यादा टॉलरेट कर पाते हैं, यानी हम दूध से रिलेटेड चीज़ें को ज़्यादा पचा पाते हैं। अब देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आज की बात करूँ तो मैंने लगभग 1 लीटर के आसपास दूध पी लिया होगा, पनीर भी खाया मैंने, मैंने छाछ भी पी है, मैंने मट्ठा भी पिया है, और मैंने आज ही इतना सारा पिया और मुझे कोई घंटा प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं पेट ब्लोट कर रहा है, ना मुझे अजीब लग रहा है, ना मेरी कोई मतलब एक्सक्रीशन में कोई भी दिक्कत आई है। और अगर आप नॉर्दर्न साइड में रहते हो आप रिलेट कर पाओगे, आप बहुत सारा दूध पी सकते हो। इवन दो अगर आप मान लो, जैसे मैंने जो कास्ट के नाम लिए, अगर आप उनमें से भी नहीं भी तो भी आप पी पाते होगे, लेकिन मैं उनके नाम इसलिए लिए क्योंकि टिपिकली ये कास्ट नॉर्थ में नहीं है, इन्हें दूध हमेशा से ज़्यादा पिया है। गाँव में, हमारे गाँव में भैंसें वगैरह होती हैं तो उनने दूध हमेशा से ज़्यादा पिया है, तो इस वजह से थोड़ा लैक्टोज टॉलरेंट इनमें ज़्यादा है। पंजाबी लोग में जो होते हैं, सिख जिन्हें कहते हैं ना, सिख पंजाब की साइड जो रहते हैं स्ट्रॉन्ग, उनका हमारा स्ट्रांग होने का सबका रीजन ही मिल्क है। इंडियन वॉरियर्स के स्ट्रांग होने से लेकर इंडियन पहलवान के फाइटर सबके स्ट्रांग होने का रीजन मिल्क है। और अब वो आपको बेच रहे हैं कि मिल्क बैड है, क्योंकि फिर आप उनका वो शिट आलमंड मिल्क और शिट मिल्क और गोबर मिल्क खरीदो जिससे कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब पता है रीज़न, अब पता है मुझे इस बात पे बुरा क्यों लगता है, बहुत बड़े बड़े सेलेब्स कपल भी आपको मिल्क पीने से मना कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आपको मना कर रहा है, प्रॉब्लम ये वो कोई बात नहीं बता रहे, उन्हें शायद ऐसी प्रॉब्लम है, शायद उनमें लैक्टोज टॉलरेंट है और शायद वो मिल्क नहीं बचा पा रहे, उस वजह से वो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आपको मिल्क नहीं पीना चाहिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो 90% इंडियन हाउस होल्ड में, अब देखो मैं अपने मन से बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप आंकड़े कैलकुलेट करोगे तो इसी आसपास आएंगे। मिल्क ही प्राइम सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर आप वहाँ के घर वालों को कहोगे कि आपको मिल्क नहीं पीना है, तो यू आर लिटरली कैस्ट्रेटिंग देम, लिटरली मेकिंग देम नेक्स्ट जनरेशन शॉर्टर, लिटरली मेकिंग देम वीकर, लिटरली मेकिंग देम ब्रेन वर्क इवन लेस एंड लेसर एवरी जनरेशन। बिना प्रोटीन के आपकी पूरी जीवन खराब हो जाएगा। और मिल्क ही बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे लिए, इंडियंस के लिए। रीज़न, हम एक टिपिकल ग्रास लैंड में रहते हैं, यहाँ घास बहुत होती है, गाय घास खाती है, हम गाय का दूध पीते हैं, इस वजह से गाय को माता कहा जाता है, क्योंकि ये गाय इज द बेस्ट सर्वाइवल सोर्स है हमारे लिए प्रोटीन का और कैलोरीज का। मतलब अगर आप कुछ नहीं खाते हो, आप खा नहीं पाते, तो दूध इज द बेस्ट सोर्स, वो दूध इज द बेस्ट, क्या कहते हैं उसे, कैलोरी बल्कर, या फिर वो क्या कहते हैं बल्किंग वाले वो लेते नहीं है, मास गेनर। दूध इज लिटरली मास गेनर। मलाई वाला दूध जो भैंस या गाय से निकलता है, मलाई वाला दूध, ठीक है, कोई फैट मिल्क, वो स्लिम मिल्क कहते हैं, क्या कहते हैं, वो नहीं, जो मलाई वाला दूध तगड़ा बिल्कुल पियो, छाछ पियो, दही पियो, पनीर खाओ, बेस्ट सोर्स है भाई। अब लेकिन अब जो यूएस की बात को भी मद्देनजर रखते हुए जो वेस्टर्न कल्चर है, इसमें ये स्कीम चल रही है जो कि सही है, आप पैकेट वाली चीज़ें मत लो। अगर आप पैकेट वाला दूध ले रहे हो तो एक बार को रुको, सोचो थोड़ा, फिर शायद आपको समझ आएगा कि हाँ पैकेट वाला दूध नहीं लेना चाहिए आपको। अपने 2 किलोमीटर के इलाके में कोई ना कोई तबेला मिल जाएगा, अगर आप एवरेज की बात करूँ वहाँ कुछ, अगर आप दिल्ली के किसी मेन एरिया में रहते हो तो शायद ना मिले, लेकिन वो आपको मिल्क दे देंगे आपको। या फिर आप 100% ऑर्गेनिक वाला ले सकते हो, जो अब महंगा तो होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ समझ रहे होगे आप। तो ये वीडियो का मतलब मेन यही खत्म होता है, मैं आपको थोड़ा श्रेय दे देता हूँ। वो चीनी के डब्बों से दूर रहो, सन आपका बेस्ट फ्रेंड है अगर आप ब्राउन हो तो। और उसके बाद फिर मिल्क आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा। और जो भी आपसे बोले मिल्क छोड़ो, चमाट मार दो, लिटरली मत मारना। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए इतना ही था। मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, शायद अब भी थोड़ा सा डिले होंगी वीडियोस, थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो देखते रहना। तब तक के लिए बाय। डू वॉट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। थैंक यू गाइस।